जन्मेजय अपने गुरुजी से पूछ रहे हैं, गुरुजी अब आप मां के पाठ की महिमा बताइए, देवी का पाठ कैसे करना चाहिए। नवरात्रे तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम दुजुत्तमा विधानम विधिवत् ब्रूहि शरद काले विशेषतः। कैसे मां का हम नवरात्र करें भगवान, इसकी विधि बताइए। वेद व्यास जी कहते हैं, सुन राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। देवी का जो ये शारदीय नवरात्रे हैं, ये जो चल रहा है, ये बहुत प्रचलित नवरात्रे हैं। सुन रहे हो? इसमें देवी मां को झंडा चढ़ाना चाहिए, झंडा। और नवरात्रे कब आते हैं? जब ऋतुएं बदलती है तब नवरात्रे आते हैं। हे जन्मेजय राजा, जब ये ऋतुएं बदलती है ना, तो उस समय अनेक प्रकार की बीमारियां व्यक्ति के अंदर घुस जाती है ना जी। कभी सर्दी हो, कभी गर्मी हो, जब मौसम बदल रहा है ठंडा गर्म, तो उस समय भयानक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। उन बीमारियों को रोकने के लिए भी देवी की उपासना बताई गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नवरात्रि करने ही चाहिए। सुंदर मां भगवती का मंडप बनाए और अमावस्या के दिन से ही तैयारी करनी चाहिए। मंडपस्तु प्रकर्तव्या समय देशे शुभस्थले। देवी के मंदिर में भगवती का पाठ किया जाए तो अत्यंत उत्तम है। नहीं तो अपने घर में ही भगवती का पाठ करना चाहिए। और जहां पर आप पाठ कर रहे हो, उस भूमि को गाय के गोबर से लेपन करनी चाहिए। प्रातः काल उठ करके, जिस दिन बल पहला नवरात्रा है, उस दिन बल गंगा जी में स्नान करूं। के कौन बोले? गंगा जी में स्नान करूं। प्रतिपदि वशे कार्यम स्नान दान जपा विधानतः नद्याम नद्ये तड़ागे वाप्याम कूपे गृहे भवा। प्रातः काल उठ करके नदियों में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। नदी ना हो, गंगा जी पास ना, बल आपके लिए तो है ना गंगा जी पास, तो गंगा जी नहाते हैं बल नवरात्र का पहला दिन। सुना आप लगे? और गंगा जी, जिन लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपके पास गंगा जी दूर हैं, तो आपके गांव में कोई पानी निकलता है गांव में, उसको शिव गंगा कहा गया है, तो उस नदी तालाब में आप स्नान करें। और तब जाकर के किसी कुआं हो, बावड़ी हो, कोई ऐसा हो, वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। उसका भी पुण्य बताया गया। उसके बाद पहले नवरात्रि में घर आएं और तब ब्राह्मणों से यज्ञ करवाएं। सुन रहे हो? कितने ब्राह्मण यज्ञ में बिठाने चाहिए? बोले जितने आप बिठा सकते हैं उतने बिठाइए। फिर भी महाराज, तो यहां लिखा है नव पंच त्रियश्ची को दिव्या पाठ दुजा स्मृता। 9 ब्राह्मणों को देवी की दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने के लिए बिठाएं। बोले महाराज, हमारे ત્યાં सामर्थ्य न हम पर कि हम 9 ब्राह्मण बिठावा। तब कहा कि 5 ब्राह्मण ते बिठाओ अपने घर पर पाठ करने। 5 भी बहुत ज्यादा भेजा तो मारा, तद का सामर्थ्य भी नहीं हम पर। तो त्रियश्चे को 3 ब्राह्मणों को बिठाएं।
3 नहीं तो 1 बिठाएं, पर नवरात्रों में पाठ भगवती का जरूर करवाएं। कलश की बड़ी विधि है और कलश की पूजा आप विशेष करके करें। कलश कैसा होता है बोलो ना? हरा भरा, ऊपर से हरा नीचे से भरा। तो कलश में सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो कलश जी से प्रार्थना करें, प्रभु जैसे आप हरे भरे हो ऐसा हमें भी आप हरा भरा रखें। ये प्रार्थना कलश देव से करनी चाहिए, वरुण देव से करनी चाहिए। और उस कलश में 5 प्रकार के पत्ते डालने चाहिए भाई, अगर मिल सके तो। उसको कहते हैं पंच पल्लव। क्या केवलाना? पंच पल्लव। पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रै सुसंस्कृतम। पंच पल्लव लें और फिर कलश में लगाएं पंच पल्लव, 5 पत्तों वाला। पहला पत्ता आम का, दूसरा पत्ता बोलो पीपल का, तीसरा पत्ता अशोक का, चौथा पत्ता पाखर का और 5वां पत्ता गुल्लर का। इसको कहते हैं पंच पल्लव। तो ये अगर ना मिल सके तो पीपल और आम तो मिल ही जाते हैं साहब, तो उनको लगाएं पंच पल्लव। और हो सके तो सोने का कलश रखें, चांदी का रखें, नहीं तो फिर पीतल का, तांबे का, स्टील का। कुछ ना मिले तो फिर मिट्टी का। बोलो जय श्री राम। पर होना ऐसा चाहिए कि सोना चांदी का हो जो। क्यों जी? बोलो जय श्री राम। तो ऐसा कलश रखिए। उस कलश में सुनो, तीर्थों को जल डाल। बोल क्या डाल? तीर्थों का जल। सुतीर्थम जल संपूर्ण हेमरत नहीं समन्वितम। सुतीर्थम जल, तीर्थों का जल उस कलश में डाले। एक बार हम देहरादून में कथा कर रहे थे, वहां एक माता जी मिली। उन्होंने कहा ब्यास जी मैं भी करूं भागवत जी, मैं तुम्हें बुलाना। और मैं जहां जहां तीर्थ वहां गए वलवल में, मैंने सब तीर्थ को जल बलपुर घर पर रखे हुए। तो मुझे दिखाया कि बहुत सारे बोतलें भरी हुई थी। जहां जहां तीर्थ में गई होगी ना, तक तक हो जल इकट्ठा करियो। तो तीर्थों का जल क्यों कर? बोले कलश के लिए कर रखा इकट्ठा मैंने। बोलो जय श्री राम। तो जब आप अनुष्ठान करवाएं तो उस कलश में तीर्थों का जल डालें। सुन रहे हो? और तब भगवती की पूजा करें। मां भगवती को 9 प्रकार के फल चढ़ते हैं माताओं सज्जनों। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के, 7 प्रकार के फल। 7 प्रकार के फल लिखे हैं। कौन कौन से? नारी केलेर मातुलिंगे दाड़िमीग दली फले नारंगी पनसश्चैव तथा पूर्ण फले शुभे। नारी केलेर, सबसे पहला फल है नारियल का। नारियल को फल चढ़ बल माता रानी। कौन सा नारियल? पानी वाला नारियल। सिर फल भी चल जाएगा, पर पानी वाला आप चढ़ाओगे तो अत्यंत उत्तम रहेगा नारियल। दूसरा केला, तीसरा अनार। अनार देवी को बहुत प्रिय है। और चौथा काली के लिए नींबू। नींबू का भी एक फल है, वो भी देवी को चढ़ाना चाहिए।
पांचवा है नारंगी, छठा है कटहल, कटहल भी देवी को चढ़ाता है, और सातवां है बिल फल, बेल को फल। ये 7 प्रकार के फल, नारियल, अनार, नींबू, केला, नारंगी, कटहल और बिल फल, ये 7 फल हो गए। ठीक है, कथा रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन सकते हैं बाद में। बोलो जय श्री राम। तो इन फलों को देवी को चढ़ाने चाहिए। और जब बोला अपन व्रत के रखो व्रत, तो नित्यम भूमौ च शयनम, ये बात सारे पुराणों में लिखी है महाराज। श्रीमद् भागवत में भी, शिव पुराण, देवी भागवत, हर जगह कि जो व्रतधारी लोग छे बल तौन धरती पर चैन बल तौन से यूं, जितनी व्रतधारी है, नित्यम भूमौ च शयनम, भूमि पर शयन करे, और पत्र वल्याम च भोजनम, पत्ता परवल खाणु खाणु, भूमि पर बल शयन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का बल पालन करना है, यथा सामर्थ्य जो सत्य को बोलना है, अपमान किसी का नहीं करना है, अपने मुख से झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, गौ ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है, उनके लिए कटु शब्द नहीं बोलने, मौन रहना है जितना हो सके। आपने देख लिया कि कुछ गलती और मौन रहो, बस आवश्यकता आने पर ही बोलना है। बोलो जय श्री राम। और ऐसे अपना आपने पाठ करना है, और उसके बाद कन्या पूजन करना है। कि कौन बोले? कन्या पूजन, क्योंकि बिना कन्या पूजन का नवरात्रा पूरा नहीं है, इसलिए कन्या पूजन करें। कन्या पूजन कब करें महाराज? बोले अष्टमी को करना चाहिए। हमारा नवरात्र तो नवमी को पूरा होगा, बोले कोई नहीं, आप अष्टमी को पूजा कर लें। अष्टमी को ही क्यों पूजा करनी है, क्यों कन्या पूजन करना है? क्योंकि अष्टमी के दिन ही भगवती प्रकट हुई है। कौन सी भगवती? भद्रकाली। भद्रकाली कब प्रकट हुई? दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए। सुनाऊंगा मैं आगे आपको। दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए भगवान वीरभद्र और भगवती भद्रकाली प्रकट हुई थी। सुना है ना आपने? तो भद्रकाली वो जो उस दिन तिथि थी, तो अष्टमी थी उस दिन, तो अष्टमी की तिथि को भगवती प्रकट हुई थी, इसलिए देवी की पूजा, मां कन्या की पूजा अष्टमी को करनी चाहिए। पुरा अष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटि भी सह। भद्रकाली अनेक योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी अष्टमी को, इसलिए देवी की पूजा अष्टमी को की जाती है। माताओं सज्जनों, बोलो जय श्री राम। और जो लोग 9 व्रत नहीं कर सकते, उन लोगों ने बल 3 व्रत करने। कितने व्रत करने? जोर से बोलो। 3 व्रत को कहना महाराज। कौन कौन से करोगे? पहला करोगे, 5वां करोगे, और लास्ट वाला कदा है ना, यही करते हो आप लोग। कैन बताए तुमने यानु कौन? किसने बताया? हाँ, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि पहला करना है, 5वां करना है और लास्ट वाला करना है। देवी भागवत में नहीं लिखा है ऐसा। 3 व्रत तो लिखें कि जिसके सामर्थ्य ना हो 3 दिन के व्रत कर सकता है, पर ये नहीं लिखा है कि पहला, 5वां और लास्ट वाला। तो कौन सा करना है? बोले ध्यान से सुनो। सप्तम्याम च तथाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावतः त्रिरात्र करणात् सर्वं
फलम भवति पूजना। हे ऋषियों, 3 ही व्रत करने हैं में, तो अष्टमी को करें, सप्तमी को करें, बल सप्तमी, अष्टमी और नवमी को। इनको कहते हैं त्रिरात्र व्रत, 3 व्रत। सप्तमी हो गई महाकाली, अष्टमी हो गई महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो ये 3 व्रत को करें, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। अब ये पहला 5वां लास्ट वाला पता नहीं किसने बताया। बोलो जय श्री राम। सब जगह करते हैं, हम लोग समझा के आ रहे हैं अब ऐसा करो, तब पूरा फल मिलता है। उसके बाद पूजा भिश्चैव होमश्च कुमारी पूजनस्तथा संपूर्ण तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजने। नवरात्र व्रत तब पूरा होता है जब 3 काम और होते हैं। क्या? सबसे पहले कन्या पूजन, ब्राह्मणों का पूजन और ब्राह्मणों का भोजन, और सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन। तब बल यज्ञ की तुष्टि पुष्टि होती है। तो इस यज्ञ में भी आपने क्या करना है, सुनो। ब्राह्मण भोजन तो हो ही रहा है, ब्राह्मण पूजन भी हो रहा है, कन्या पूजन और करना है, और सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन। सुहागिनी स्त्री वो कौन? जैसे ब्राह्मण की पत्नियों को आप बुला सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। ब्राह्मण दूर दूर से आए हुए हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो आपकी जो ध्यान बहू है, वो आपकी जो बेटी है, बुआ है, उनको बुलाएं और उन देवियों का, उन सुहागवती स्त्रियों का आप पूजन करें। अपने ध्यान पूजन करने, ठीक है, उनको भोजन करवाना है, मां समझ करके उनका पूजन करना है, तब जा करके अनुष्ठान की पूर्ति होती है। जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव कितने साल की बेटी का पूजन करें, आप हमें बताइए। श्री व्यास जी कहते हैं, हे राजा, 1 वर्ष की बेटी का पूजन न करे, बल 1 वर्ष न कर्तव्य कन्या पूजा विधो नृपा परमं ज्ञातु भोगानां गंधादिमां च बालिका। 1 वर्ष की बेटी को पूजन न हो, बल तो कितने साल की? बोले 2 वर्ष की बेटी का। 1 वर्ष की बेटी तो बहुत छोटी होती है ना, उसको तुम खिलाओगे तो खा ही नहीं पाएगी, बैठाओगे तो रोएगी, बहुत छोटी होती है। इसलिए 1 साल की बेटी का नहीं, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की बेटियों का पूजन करें। कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह। 2 वर्ष की बेटी को नौचवल कुमारी। अब आते हैं 3 वर्ष की बेटी। इधर देखो, 3 वर्ष की बेटी का नाम है त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा। 3 वर्ष की बेटी का नाम है त्रिमूर्ति। अब आते हैं 4 साल की बेटी। 4 साल की बेटी का नाम है कल्याणी चतुराब्धिका। 4 साल की बेटी बल कल्याणी छे। रोहिणी पंचवर्षा चा। जो 5 साल की बेटी बल 3 नो छे रोहिणी। वह 6 वर्षा कालिका स्मृता। जो 6 साल की बेटी है उसका नाम है काली। चंडिका 7 वर्षा। 7 वर्ष की बेटी छे 3 नो छे चंडिका। 8 वर्षा च सांभवी। जो 8 वर्ष की बेटी है उसका नाम सांभवी है।
नववर्षा भवे दुर्गा, जो 9 वर्ष की बेटी है वो दुर्गा है। सुभद्रा 10 वर्षिका, जो 10 साल की बेटी है बोल उसका नाम है सुभद्रा। तो ऐसे 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, क्या मिलता महाराज इन बेटियों का पूजन करके? 2 साल की बेटी का पूजन करेंगे तो क्या मिलेगा? श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कुमारी पूजिता कुर्याहो दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्मम बलवृद्धिम करोति वे। अगर आप 2 साल की बेटी का पूजन करो